हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। बेसिकली दोनों चीजें एक ही है, चाहे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो चाहे आप ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, दोनों एक ही है। बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम, सोडियम में आपको पता होगा +1 चार्ज होता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से दे सकता है, इसका जो चार्ज आता है वो +1 आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो +1 होगा। बात करते हैं सेकंड ग्रुप में, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ले लेता हूँ। मैग्नीशियम का आपको पता होगा कितना चार्ज होता है, +2, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो चार्ज को देख के। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ Al2O3। Al2O3 कैसे बना होगा आपको पता होगा, एमोनिया पे कौन सा चार्ज होगा, +3, ऑक्सीजन पर होगा -2। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा विद साइन लिखते हैं। मतलब अगर Al पे +3 चार्ज है तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 मत बोलिएगा, क्या बोलिएगा, +3 होगा। अगर ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है तो 2 नहीं बोलना है, क्या बोलना है, -2। वैसे मैं आपको बता दूं वैलेंसी, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। तो वैलेंसी जो होता है वो साइन के साथ नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा वैलेंसी को कभी भी साइन के साथ नहीं लिखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी तो आप बोलोगे 2 होगी, समझ रहे हो, इसमें साइन नहीं लगाना है। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा तब आप उसको बोलोगे विद साइन, मतलब -2 होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी तो 3 होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर क्या होगा तो उसको आप बोलोगे +3, मतलब साइन आपको यूज करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए KMnO4 है, ठीक है। आपको बताना है KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले जिस पर भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना उसको यस मान लिया करो, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कितना मान लिया करो, x। बाकी के जितने एलिमेंट होंगे, आई थिंक आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो बेसिक चीजें आपको पता होंगे। जैसे पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, ऐसी सारी चीजें आपको पता होंगी। ये +1 हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम एक बात याद रखिएगा, क्या KMnO4 पर टोटल कोई चार्ज है क्या, नहीं है ना। अगर टोटल कोई चार्ज नहीं है तो इसको कितना मानेंगे, 0। तो नेट चार्ज हम कितना मानेंगे, 0। अब ध्यान से देखिए पोटेशियम कितना एक ही है तो 1 × +1 करेंगे, लिखते जाइए 1 × +1, सही है। पे देखिए मैग्नीज का नंबर एक ही है, चार्ज कितना माना आपने, x, तो 1 × x लिख दीजिएगा, प्लस 4 × ऑक्सीजन के लिए -2 लिखेंगे, बताइए x कितना आ गया, x जो हमारा आ जाएगा यहाँ से +7 आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीज का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +7 होगा, ठीक है। तो यार देखो मैं सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जैसा कि मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और अनअकैडमी पे आप सभी लोगों को पता होगा, मैं अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस लेता हूँ। देखो जो बच्चे जेईई मेंस है या नीट वाले हैं, ठीक है, अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास करनी है पूरी और सारी क्लासेस फ्री में होंगी, इसका कोई भी चार्ज आपको अनअकैडमी पे नहीं देना है, ठीक है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का मतलब आज 22 तारीख है, आज 22 दिसंबर है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी का, तो उस पर जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। डेली क्लासेस होने वाली है रात 8 बजे, तो रात 8 बजे आप टाइम निकालिए और आयनिक इक्विलिब्रियम को 7 से 8 घंटे में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कहने का मतलब 22 आज है, 22 से स्टार्ट होगा, 30 तक चलेगा, 30 तक क्लासेस आपकी होंगी और 8 से 9 क्लासेस टोटल होंगी और आपका आयनिक इक्विलिब्रियम काफी अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि टॉपिक 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, इसको मिस मत करिएगा, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे और देखिए। और हाँ, फिजिक्स में भी हम लोग स्पेशल क्लास दे रहे हैं तो उसको भी आपको ज्वाइन करना है। फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं तो उसका भी स्पेशल क्लास आपको मिल जाएगा। बट उसके लिए मैं आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है ना, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आपको नोट्स सेंड करता रहता हूँ, पीडीएफ सेंड करता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें सेंड करता हूँ, तो आप उसको क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्लास की डिटेल्स भी मिल जाएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्लास की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे चलते हैं। आपको पता होगा सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है। बताओ, जैसे मैं आपको बात करता हूँ, बताइए सल्फेट SO4 - 2 चार्ज, SO4 - 2 चार्ज में आपको बताना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था जिस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना उसको यस मान लिया करो, यस मान लो, ठीक है। अब बताओ सल्फर कितने, 1 है, 1 × x लिख लो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 चार्ज होता है, 4 × -2। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ पूरे सल्फेट पर कितना चार्ज है तो आप बोलोगे -2 है, न्यूट्रल तो नहीं है ना, न्यूट्रल तो नहीं है, तो टोटल मानोगे -2। बता सकते हो यस कितना आएगा, यस यहाँ से आ जाएगा +6, यानी सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना होगा, +6 होगा। मेरी बात क्लियर होगी। देखो एक बात याद रखना, कभी भी कोई अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, मतलब जिस फॉर्म में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2, आपको पता होगा, ब्रोमीन Br2, हाइड्रोजन H2, कोई अगर मान लीजिए मेटल ले लिया, जैसे कॉपर ले लिया, आयरन ले लिया, है ना, ये सब अपने सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर उस फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तो सबको क्लियर है। अब देखो आगे चलते हैं, एक बनाता हूँ मैं H2SO5, इसमें बताना है आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट है ये बड़ा आसान, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए H2SO5 है, सल्फर को मान लीजिए x, तो हाइड्रोजन का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2, है ना। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, 2 × +1, सल्फर के लिए क्या लिखोगे, x × 1 और ऑक्सीजन के लिए लिखोगे -2 × 5, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0 है। बताइए यहाँ से यस कितना आ गया, 10 में से 2 निकालोगे तो 8 आएगा। बताओ क्या सल्फर का 8 हो सकता है क्या, क्या आपने कभी सुना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा कुछ सुना है, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि सल्फर का +6 से ज्यादा होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कोई पेरोक्साइड लिंकेज होगा, समझ में आ रहा है। चलो पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑक्सीजन का 3 फॉर्म होता है, एक होता है ऑक्साइड, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड कैसे पता करते हैं, ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड, क्लियर है, बताओ, ठीक है। बात करते हैं पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है,
ऑक्सीजन पर O2 पर अगर -2 चार्ज आ जाए उसे पेरोक्साइड बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, इसे हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड आयन। और ये जो लिंकेज आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। मेरी बात क्लियर है? इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। बहुत सारे बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे बाहुबली और दंगल सीरीज को स्टार्ट किया जाए दोबारा से, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर चलाया था, तो उसको भी स्टार्ट करेंगे। बट अभी आप लोग पहले जेईई मेंस जो भी एग्जाम होने वाला है जनवरी का उसको दे लीजिए, ठीक है। बाकी 12 जनवरी से हम लोग 12 जनवरी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दंगल सीरीज और बाहुबली सीरीज, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के करेंगे और केमिस्ट्री के करेंगे। आप लोग इसका क्या राय है जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। मुझे स्टार्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं आखिर सुपर ऑक्साइड क्या होता है। देखिए सुपर ऑक्साइड क्या होता है। सुपर ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन पर O2 पर -1 चार्ज। ध्यान लीजिएगा, मैं फिर से बता देता हूं आपको, रिपीट कर देता हूं। अगर O2 पर -2 चार्ज होगा तो पेरोक्साइड, ऑक्सीजन पर -2 है तो ऑक्साइड, और अगर O2 पर -40 को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल बताता हूं और पेरोक्साइड का और ऑक्साइड का। अगर आपको ऑक्साइड बनाना हो जैसे Na2O, आपको पता होगा Na2O को क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट होगा कितना -2 होगा। पेरोक्साइड का अगर आप बताएंगे तो Na2O2। आप बोलोगे कैसे बना रहे हैं आप ये? देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको O2 पर -2 चार्ज आ रहा है नहीं, पहले ये बताओ। देखो O2 है, अब इसको अगर आपको लिखना अगर आता होगा तो आपको पता होगा ये 2 इधर जाता है ना, इसको आप लिख सकते हो O2 पर कितना चार्ज -2 चार्ज। इसको बोलते हैं पेरोक्साइड है, इसको बोलते हैं सोडियम पेरोक्साइड। क्लियर है? ये देखो सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड कैसे बनाएंगे? Na2O2। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताओ सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है उसमें चार्ज कितना होता है, तो चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल है, जिस पर आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना उसको x मान लेते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम का आपको पता होगा 1 होता है तो 1 × 1 + 2 × x मान लीजिए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है। चलो सोडियम, अब तो बाकी आप निकाल लोगे ना। यहाँ पे देखो ऑक्साइड जो पेरोक्साइड होता है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, देखो -1 आएगा। अभी निकाल के दिखाता हूँ। सोडियम में +1 होता है तो 2 × 1 लिखे ना, प्लस ऑक्सीजन का निकालना है इसको x मान लेना, प्लस 2x इक्वल टू टोटल चार्ज 0 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 आता है ना। तो पेरोक्साइड में याद रखिएगा ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन स्टेट होता है -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में जो होता है -1/2 होता है, और ऑक्साइड में जो होता है वो -2 होता है। याद रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है नीट एग्जाम में या फिर जेईई मेंस के एग्जाम में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि बताइए H2SO5 के बारे में बात कर रहे थे ना, याद होगा H2SO5 के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीजन स्टेट जो आप निकालोगे तो कितना आता है, +8 आता है। बट ये +8 होता नहीं, और मैंने आपसे बताया था अगर सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +6 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब उसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगा ही होगा। आप बोल रहे हो सर क्या सुपर ऑक्साइड नहीं, कभी आपको सुपर ऑक्साइड लिंकेज कहीं नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा या तो पेरोक्साइड मिलता है या तो ऑक्साइड मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। समझ माना, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, ये कभी नहीं मिलता। ये बस आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि सुपर ऑक्साइड बताइए किसमें सुपर ऑक्साइड है किसमें नहीं है, या फिर इसका ऑक्सीजन स्टेट पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे सिंपल वाले, ठीक है। चलो बात करते हैं H2SO5। H2SO5 का सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और अगर +6 से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है इसका मतलब इसमें कोई ना कोई पेरोक्साइड लिंकेज जरूर होगा। तो दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये देखो 5 ऑक्सीजन है तो चारों तरफ एक ऑक्सीजन लगा लो, ठीक है। उसके बाद पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा के यहाँ पे हाइड्रोजन कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दीजिए। जैसा आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो ना, केमिकल बॉन्डिंग में सीखा ही होगा, बहुत आसानी से बना सकते हो। बट ये देखो क्या ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ध्यान से देखिए क्या ये पेरोक्साइड लिंकेज है। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज में तो आपने बताया था कि ऑक्सीजन पर तो -1 चार्ज है। थोड़ा दिखाइए तो कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, सुनना ध्यान से, अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे बताइए क्या हाइड्रोजन पे +1 आएगा और ऑक्सीजन में -1 चार्ज आएगा। अरे यार बताओ ना, जैसे OH है, अगर आप OH बॉन्ड को ब्रेक करोगे आपको पता होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, इसमें -1 आएगा और यहाँ पर +1 होता है, ठीक है ना। सबको क्लियर है यहाँ तक, आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा बात बताओ, अगर आप OO बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर आप OO बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कोई भी चार्ज नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं है, 0 आएगा। यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने पे अब इस ऑक्सीजन को 0 मिलेगा, इस ऑक्सीजन को 0। अब आप जल्दी से बता दो इस ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना है, -1 है। तो मैंने बताया था अगर ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है इसका मतलब इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे जब इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ -1 आएगा, इस ऑक्सीजन पर -1 आ गया। इस सल्फर को निकालोगे तो +6 आएगा। कैसे, देखो 2 2 4 5 और इधर से 6, इस +6 आएगा। इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ -2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1 आएगा। मुझे लगता है सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको सोच के देखो इसमें आपका +8 क्यों आया था पता है, इसमें आपका ऑक्सीजन स्टेट +8 इसलिए आ रहा था क्योंकि आपने सभी पांचों ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट जो है -2 माना था। बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का -1 है। मेरी बात क्लियर है नहीं? इसीलिए अगर कभी भी +6 से ज्यादा आए, +8 +10 ऐसा कुछ आए तो आपको हमेशा ऑक्सीजन स्टेट कितना मान के चलना है, +6 ही मान के चलना है। +6 से ज्यादा कभी भी मान के नहीं चलना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लेते हैं। K2Cr2O7 बताइए K2Cr2O7 में क्रोमियम का कितना होगा, निकाल लोगे ना। क्रोमियम का x मान लेना, तो पोटेशियम का 2 × 1 + 2 × x + 7 × -2 = 0। x निकाल लेना, यहाँ से +6 आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हो। आपको पता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, सभी लोगों ने सुना होगा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्या होता है, CrO5 याद है, याद है कि नहीं। चलो नहीं याद है बताता हूँ आपको। इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ बटरफ्लाई, ऐसा बटरफ्लाई क्यों बनता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे ना तो x × 1 + 5 × -2 होता है = 0। x = 10। बताओ क्या क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट 10 होता है क्या, मैं आपको बता दूं कभी भी ऑक्सीजन स्टेट 8 से ज्यादा नहीं होता है। पूरी केमिस्ट्री में कभी भी ऑक्सीजन स्टेट 8 से ज्यादा नहीं होता। अब आप लोग सर 8 किसका होता है ये बता दीजिए, बताता हूँ। ऑस्मियम ऑक्साइड का याद रखिएगा, इसका ऑक्सीजन स्टेट +8 तक हो सकता है। ये बात क्लियर है नहीं। इसका देखो ऑस्मियम x × 1 + 4 × -2 = 0। तो x = यहाँ से कितना आएगा 8। तो ऑस्मियम का 8 तक आ सकता है। बाकी आप देखिएगा किसी का भी 8 से ज्यादा नहीं है, 8 से कम ही रहेगा। जैसे आपको पता होगा मैग्नीज का कितना होता है 7, क्लोरीन ब्रोमीन सब का कितना हो सकता है +7 तक हो सकता है। तो 8 7 6 इस तरह से ऑक्सीजन स्टेट होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ क्रोमियम का 10 आ रहा है, आपको पता होना चाहिए क्रोमियम का +6 से ज्यादा नहीं आ सकता है। अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या हो रहा है। अगर क्रोमियम का 10 आ रहा है 6 होना चाहिए, इसका मतलब इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज होगा। मतलब 4 का डिफरेंस है ना, इसका मतलब 2 पेरोक्साइड मतलब 4 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिनमें ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा -1।
मतलब समझ में आ रहा है नहीं। लिंकेज की बात की जाए दो लिंकेज मैं आपको दिखाता हूँ बना के। ये देखो CRO5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बटरफ्लाई जैसा, देखो बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है नहीं, ऐसे होता है बटरफ्लाई। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना है। ये देखो एक पेरोक्साइड लिंकेज ये होगा OO के बीच बॉन्ड, और यहाँ पे जो OO के बीच बॉन्ड है ये आपका, तो दो पेरोक्साइड लिंकेज होगा। और बाकी जितने भी आपको यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहे हैं इन पर -1 चार्ज होगा, और इस ऑक्सीजन पर तो -2 होगा, और क्रोमियम पे कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। मुझे लगता है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक दो एग्जाम्पल छोटे छोटे और कर लेते हैं, ध्यान से देखो, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बल्कि इसका हम लोग एक सेकंड पार्ट कभी कर लेंगे, ठीक है। बाकी और भी कुछ आपको डिस्कशन करना हो तो नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं इसको देख लूंगा, ठीक है। जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल है, और मुझे लगता है इस बार आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, COCl2। इसमें पूछेगा बताओ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इसका बनाओगे तो CO ऐसे बनाते हैं COCl। स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे जब तक, तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगर बात करते हैं इस क्लोरीन का, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। पता है इस क्लोरीन का कितना होगा? इस क्लोरीन का होता है, इसका -1 होगा और इसका +1 होगा, ठीक है ना। बताओ क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, तो आपको पता होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को नेगेटिव चार्ज मिलेगा और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो Cl को मिलेगा +1 और ऑक्सीजन को मिलेगा -1। यहाँ पे जब बॉन्ड को ब्रेक करोगे Cl पर Cl एक पॉजिटिव होता है, इसको मिलेगा +1, इसको मिलेगा -1। मतलब एक क्लोरीन पे चार्ज -1 आ रहा है और एक क्लोरीन पे चार्ज +1 आ रहा है। ये याद रखिएगा, कई बार बच्चे इसको गलती से कुछ भी बोल देते हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा। पता है कैसे ऑप्शन देगा? +1 -1, वनली -1, वनली +1, है ना, या इसी तरह से ऑप्शन दे देगा। तो आपको ऑप्शन ये टिक करना है, +1 -1 दोनों होता है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, नाइट्रोजन, तो इसको मत ऐसे मत करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा अमोनियम हमेशा अमोनियम आयन बनाता है ना। अमोनियम हमेशा क्या बनाता है? अमोनियम आयन। तो ये बना देगा आपका NH4+ और NO3- बनाता है। अब यहाँ पे आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। इसको यक्स मान लेना, यक्स करके निकालोगे तो कितना है, इसको अलग से मान लेना, इसको अलग से कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसको चाहे y मान के कर लेना। बताओ यहाँ से यक्स की वैल्यू कितना आएगा, देखो निकालते हैं। x × 1 + 4 × हाइड्रोजन तो +1 = 1, तो x आएगा -3। यहाँ बताओ y × 1 + 3 × -2 इस पे चार्ज कितना है, -1 है ना। यहाँ से y आ जाएगा +5 आ जाएगा। मतलब NH4 अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन के दो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, एक -3 और एक होता है +5। याद रहेगा? बताओ, ये सारे एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इतना कर लीजिएगा, बाकी इसका हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे और वहां पे और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बेसिक चीजों को, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे गलत ना हो सके। बाकी मैंने आपको बताया, जाके डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, वहां पे आप लोग के लिए कुछ खास है, उसको जरूर ग्रुप को तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको बहुत सारे नोट्स, फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, और क्लास का जो भी हमारा टाइमिंग होगा, डिस्कशन टाइमिंग, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।